कांवड़ियों ने एक शख्स को पीटा है, लातों से मारा एक शख्स को। कि कैसे कांवड़ियों के बीच देखिए हाथी पहुंच गया वहां। गजराज जो डीजे की आवाज सुनकर भड़क गए, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा दी। जो कुछ भी हो रहा है योगी आदित्यनाथ की इस पर नजर है। आज योगी ने खुद सर्वे किया है उन इलाकों का जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, उन इलाकों का योगी ने सर्वे किया है। जहां भी जो भी हिंसा कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, बाबा का डंडा उस पर चलने वाला है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। कांवड़ में उत्पात और उपद्रव पर योगी ने कड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया है कि साजिश वाले नपेंगे और सबके पोस्टर छपेंगे। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जगह जगह से हंगामा, तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें सामने आने लगी। इसे लेकर योगी बहुत सख्त है। वो खुद कांवड़ यात्रा में उतरे, इंतजामों को परखा और फिर कड़ी नसीहत दे दी कि कांवड़ियों के वेश में जो भी उपद्रव मचाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पूरे कांवड़ रूट और गड़बड़ी फैलाने वालों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही हैं और कांवड़ यात्रा खत्म होते ही उनका होगा पोस्टर वाला इलाज। मतलब आस्था से खिलवाड़ और कानून तोड़ने वालों पर चलेगा योगी का हंटर। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। अब देखिए ऐसा उपद्रव करने वाले जितने भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग वो हैं जो कांवड़ यात्रा में चुपचाप जा रहे हैं, आस्था का सम्मान करते हुए जा रहे हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। ऐसे लोग शायद 1% भी नहीं है। ऐसे लोगों पर अब एक्शन होगा। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव पर सीएम योगी बहुत सख्त हैं। योगी ने खुद कांवड़ यात्रा का जायजा लिया और कड़े निर्देश दिए। कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उपद्रवी और शरारती तत्व कांवड़ियों के वेश में छिपे हो सकते हैं। कांवड़ यात्री उन्हें बेनकाब करें और उपद्रवियों को पनपने न दें। कांवड़ को बदनाम करने वालों के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। कांवड़ यात्रा के बाद बाकायदा उन सब के पोस्टर लगेंगे जिन्होंने हिंसा की है। मतलब ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनसे नुकसान की भरपाई होगी और रासुका भी उन पर लग सकता है। कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया से भी साजिश में लगे। जनता और प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करे। कांवड़ को खंडित करने या आस्था से खिलवाड़ पर एक्शन होगा। कांवड़ यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो दूसरों का ख्याल रखें और रास्ते में गंदगी न फैलाएं। हम सबका यह दायित्व है कि एक दूसरे की परेशानी समझें। मतलब किसी तरह के विवाद या जाम से भी बचना चाहिए। शिव भक्त समझें कि वो कठिन परिश्रम से कांवड़ ला रहे हैं। वो ऐसा कोई काम ना करें जिसे शरारती तत्व मुद्दा बनाए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये आस्था का सवाल है और आस्था से जुड़ा हुआ ये कांवड़ यात्रा है। ये कांवड़ यात्रा सदियों तक हमेशा चलता रहेगा और इसमें किसी तरह का भेदभाव करने वाला नेता है, कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन भेद करती है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस करके कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। जो शुरू में मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि मिर्जापुर में सीआरपीएफ के जवान के साथ बुरी तरह से पिटाई की गई और उसके बाद इस पर सवाल भी कानून व्यवस्था को लेकर उठे कि एक वर्दीधारी के साथ इस तरह बेरहमी से मारपीट की गई है। उसके बाद फौरन एक्शन हुआ। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद उन सब लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इसमें शामिल थे। कुछ नाबालिग भी थे, इसलिए उनके चेहरे हमने धुंधले किए हैं इस जिम्मेदारी को समझकर कि उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन अब एक्शन हो गया है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। जो नाबालिग हैं उन पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत कार्रवाई होगी। यूपी के मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ जवान बेरहमी से मारपीट हुई। सीआरपीएफ जवान दरअसल ट्रेन से मणिपुर जाने के लिए टिकट खरीद रहा था। कांवड़िए भी उसी ट्रेन से बैजनाथ धाम जाने की तैयारी में थे।
टिकट खरीदने को लेकर जवान और कांवड़ियों में बहस हो गई। दोनों पक्षों में बहस इतनी बढ़ी कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। 6 से 7 कांवड़ियों ने लात, घूंसे और थप्पड़ों से सीआरपीएफ जवान को पीटा। आसपास खड़े लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे, किसी ने बचाया नहीं। जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस आई और हालात को काबू में किया। पुलिस ने मारपीट में शामिल 7 लोगों को तुरंत हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में 4 नाबालिग हैं, बाकी 3 वयस्क हैं। आरोपियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी से मारपीट में एफआईआर हुई है। शांति भंग करने और अभद्रता की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को जमानत दे दी है, लेकिन जांच जारी है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर नाराजगी और सरकार पर सवाल उठाए। कहा सुरक्षा बलों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक जवान से पिटाई के मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है, सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है और सपा नेता रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपनी ड्यूटी के लिए ब्रह्मपुत्रा मिल को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हीं के साथ कुछ वर्दीधारी जो है लाल ड्रेस में लड़के थे, उनका आपस में विवाद हुआ है और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 7 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। फूल बरसाए तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए। शुरू में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे, लेकिन मेरठ से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। चारों तरफ हलचल थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए हैं। तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। कहा गया योगी जब पीएम से मिल रहे थे, साथ में बैठे थे, तो योगी अपने साथ में एक फाइल लिए हुए, देख रहे हैं आप, उनके हाथ में एक फाइल है। आखिर इस फाइल में क्या था, बहुत से कयास और बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले। आखिर इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी, एक के बाद एक दिल्ली में ये मुलाकातों का दौर क्यों था। अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। यानी जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी, तीनों नेताओं से योगी आदित्यनाथ मिले। तो इन मुलाकातों को लेकर कयासों और अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया कि आखिर इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी। तो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। पॉलिटिकल जानकार कह रहे हैं क्या नए प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष अभी तय होना है। चर्चा यह है कि योगी ने इस मुद्दे पर 3 बड़े नेताओं से बात की है। सपा के पीडीए का मुकाबला करने के लिए योगी का खास प्लान है। कहा जा रहा है कि एससी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष यूपी का बनाया जा सकता है। इसमें विद्यासागर सोनकर और रामशंकर कठेरिया का नाम शामिल है। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी चेहरे के नाम पर भी चर्चा हुई है और इसमें सबसे बड़े दावेदार केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह है। क्या मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद कई फेरबदल होने, मंत्रिमंडल के चेहरे अगर संगठन में बड़े पद पर जाएंगे तो मंत्रिमंडल में कैसे संतुलन बनाना है, दिल्ली में इस पर चर्चा हुई। क्या 2027 की भी तैयारी हो रही है। लगातार बीजेपी के सहयोगियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अनुप्रिया पटेल के साथ कई विधायक नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में सहयोगियों की नाराजगी दूर करने पर बात हुई। 2024 में बीजेपी का बड़ा ओबीसी और दलित वोट बैंक खिसक गया, इसे 2027 में यूपी चुनाव में दोबारा पाना मीटिंग का मुद्दा बताया जा रहा है। क्या मुख्य सचिव का विस्तार भी मुद्दा था। मुख्य सचिव मनोज कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है। यूपी के मुख्य सचिव का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। उनकी सेवा 1 साल बढ़ाने के लिए योगी ने केंद्र को पत्र भेजा था और खबर है कि अब मोदी शाह से भी इस मामले में बात हुई है। के लिए योगी ने केंद्र को पत्र भेजा था और खबर है कि अब मोदी शाह से भी इस मामले में बात हुई है।